गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो? नमस्कार टू एवरीवन मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे 10 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये क्वेश्चंस अक्सर हमारे पूरे सिलेबस से रिलेटेड होते हैं, या तो वो डिमांड का होगा या इलास्टिसिटी का होगा, कॉस्ट का, प्रोडक्शन का, इंडिफरेंस कर्व का, मार्केट का। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। इन क्वेश्चंस को जरूर देखिए, अंत तक देखिए। इससे पहले भी मैं कई सारी वीडियोस क्वेश्चंस पर बना चुका हूं, तो कृपया करके आप उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में समझिए। मैं पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूं। देखो, अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, और उन फैसिलिटीज का फायदा आप तक पहुंचे, इसके लिए हम हमेशा कुछ ना कुछ वीडियोस लेकर आते हैं। जैसे अभी कल यानी कि संडे को 12 बजे कॉम्बैट है, और अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं करा है तो कॉम्बैट के लिए एनरोल कर लीजिए। कॉम्बैट एक तरीके का फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। एग्जैक्टली फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। अगर आप इस कॉम्बैट में अच्छे रैंक लेकर आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक लेकर आते हैं, तो आपको साल भर का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, यानी कि आपकी पढ़ाई फ्री है ना। पढ़ाई करने वाले बच्चों को और क्या चाहिए। और अगर आपका रैंक 4 से 10 तक आता है तो आपको 75% स्कॉलरशिप मिलती है, और इसी तरीके से रैंक 11 टू 50 आता है, 50%, 51 टू 100 आता है तो 25% स्कॉलरशिप मिलता है। आपके पास यहाँ पर स्कैन कोड है, यू हैव टू स्कैन द कोड एंड यू हैव टू एनरोल इट। सिंपल। आप ये कोड यूज कर सकते हैं, CA मनीष लाइव। आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको सीधे सीधे एंट्री मिल जाएगी। तो ये फ्री है। आपको सिर्फ अनअकैडमी का एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है, और फिर CA का गोल चूज करना है। CA गोल चूज करने के बाद आपको कॉम्बैट में एनरोल करना है। तो आपको पता चल गया। आप अपने दूसरे दोस्तों को भी बता दीजिए, जिनको अभी नहीं पता है उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, और कल 12 बजे के कॉम्बैट के लिए तैयार हो जाइए। देखिए, आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। हमारे पास यहां पर है बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? व्हेन अ कंट्री एक्सपोर्ट गुड्स एट अ प्राइस बिलो देयर कॉस्ट प्राइस इट इज कॉल्ड। देखिए, मान लीजिए ये चाइना है, और चाइना में फॉर एग्जाम्पल आप कोई मोबाइल फोन बनाते हैं, तो मोबाइल फोन बनाने का जो कॉस्ट है जो उसका एवरेज कॉस्ट है मोबाइल फोन बनाने का, वो आता है फॉर एग्जाम्पल ₹200। ठीक है। और वो इंडिया में अगर इस फोन को बेचता है ₹150 में, तो ये कहलाता है डंपिंग। जब कभी भी आप अपने प्रोडक्ट को, वैसे तो मोबाइल ₹200 का नहीं आता, लेकिन हमें नहीं पता कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती होगी। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कमोडिटी का आप एग्जांपल ले लीजिए, जो आपके देश में जो कॉस्ट आ रहा है उससे भी कम दामों पर बेच रहे हैं, या फिर आपके देश में जो सेलिंग प्राइस है उससे भी कम दामों पर आप दूसरे देशों में बेच रहे हैं, तो हम इस सिचुएशन को कहते हैं डंपिंग। तो हमारे पास 4 ऑप्शन में से सबसे करेक्ट ऑप्शन है डंपिंग। डंपिंग का मैंने आपको बताया कि व्हेन अ कंट्री सेल इट्स प्रोडक्ट एट द प्राइस लेस देन द प्राइस at which they are selling the commodity at their home country, or when the country sell its product at a price less than its cost price, again it come under the preview of dumping. प्राइस स्कीमिंग और प्राइस एम्प्टिव प्राइसिंग क्या होता है? प्राइस स्कीमिंग, जब कभी भी कोई भी सेलर अपने प्रोडक्ट का दाम बहुत ज्यादा रखता है, बिकॉज उसने कुछ इनोवेशन करा है, तो वो प्राइस को बहुत ज्यादा रखता है, तो उसको हम वो फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ही ऐसा करते हैं, हम इसको प्राइस स्कीमिंग बोलते हैं। और प्राइस एम्प्टिव में क्या होता है कि प्राइस को बहुत कम रखा जाता है, इतना कम कि कोई उसके सामने आकर के खड़ा ही ना हो सके, कोई दूसरा उसको कॉम्पीट ही ना कर सके, मार्केट में आ ही ना पाए, तो इसको हम कहते हैं प्राइस एम्प्टिव प्राइसिंग।
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जब हम एक ही कमोडिटी को किसी को किसी और दाम पर बेचते, किसी और को किसी और दाम पर बेचते, तो वी कॉल इट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नाउ वी हैव अनदर पॉइंट विद अस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? देखिए, जब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पर होती है, यह है एग्रीगेट डिमांड कर्व और यह है एग्रीगेट सप्लाई कर्व। जब एग्रीगेट डिमांड कर्व और एग्रीगेट सप्लाई कर्व दोनों बराबर होते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट पर होते हैं, तो भी कुछ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है। Even at this point of full employment, there is a certain amount of unemployment existing in the country, and this unemployment is called as frictional unemployment. वैसे तो इसको हम नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, लेकिन नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के नेचर का होता है। एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पर मेरे पास कुछ लोग हैं जिनके पास जॉब है, तो ये हो गए एम्प्लॉयड, और कुछ लोगों के पास जॉब नहीं है, तो वो हो गए अनएम्प्लॉयड। तो मान लीजिए आप अपनी जॉब से खुश नहीं हैं, आप अपनी जॉब से खुश नहीं, आपने जॉब छोड़ दी, तो आप इन लोगों की भीड़ में शामिल हो गए। जो वैकेंसी क्रिएट हुई, यहां से आदमी चलेगा और यहां का आकर के उस वैकेंसी को फिलअप कर देगा। तो ये चक्र जो है फुल एम्प्लॉयमेंट पर भी चलता रहता है। हम इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट अराइज ड्यू टू चेंज इन जॉब, इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट। तो 4 ऑप्शन है, देखिए हमारे पास क्या होना चाहिए। व्हेन अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क बट हैव नो जॉब, विलिंग तो है लेकिन उसके पास काम नहीं है, तो हम इसको कहते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। शॉर्ट टर्म मूवमेंट बिटवीन 2 जॉब्स, ये है हमारे पास बी इज द करेक्ट आंसर। हैव नो जॉब ड्यू टू चेंज इन सीजन, इसको कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल में आए हुए उतार और चढ़ाव की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो एक तरीके का साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है कि बूम है तो रोजगार है, बूम अगर मंदी है तो रोजगार छिन जाता है, तो ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। तो वी हैव द करेक्ट आंसर विद अस, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। एक्स इज अ गिवन गुड देन, अगर गिवन गुड है तो आपको पता है कि गिवन गुड का जो प्राइस इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस जो है उसकी वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी, सॉरी। तो 0 से बड़ी वैल्यू होगी तभी तो पॉजिटिव होगा, अगर 0 से छोटा हुआ तो नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, ए dx upon dp is greater than 0. Next in the line है क्वेश्चन नंबर 4, marginal cost is given by, marginal cost is given by slope of TFC curve, TFC curve का slope तो marginal fixed cost होता है, yes, slope of TVC curve and not TC curve, TVC curve का slope होता है marginal variable cost और स्लोप ऑफ टीसी होता है मार्जिनल कॉस्ट। तो ये दोनों बराबर होते हैं, लेकिन उसने क्या बोला है कि स्लोप ऑफ टीवीसी एंड नॉट स्लोप ऑफ टीसी, तो ये भी गलत हो गया। जब ये दोनों बराबर होते हैं तो दोनों एक ही बात है। स्लोप ऑफ टीसी कर्व और नॉट स्लोप ऑफ टीसी कर्व, ये भी गलत हो गया। ईदर द स्लोप ऑफ टीसी और ईदर द स्लोप ऑफ टीवीसी। यस, मार्जिनल कॉस्ट के 2 फॉर्मूले होते हैं, या तो चेंज इन टीवीसी अपॉन चेंज इन आउटपुट, जिसको हम लोग मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं, और ये मार्जिनल कॉस्ट का एक फॉर्मूला ये होता है चेंज इन टीसी अपॉन चेंज इन आउटपुट। तो दोनों का स्लोप, टीसी का स्लोप और टीवीसी का स्लोप, दोनों का स्लोप मार्जिनल कॉस्ट होता है। सो आंसर क्या है, डी, डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग अहेड, वी हैव अनदर क्वेश्चन विद अस, question number 5, the equilibrium of the monopoly. Price and expenditure are directly related, price and expenditure are not related, price and expenditure are inversely related, price elasticity is positive. अब ये क्वेश्चन जो है आपकी सोच और आपकी उम्मीद से बिल्कुल अलग है। मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आता हूं, कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हुए हैं,
ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन कहीं से अचानक कहीं से आ गया ना, क्वेश्चन आपने पढ़े हुए हैं, कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हुए हैं, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है, तो यहां पर आकर आपको कंफ्यूजन होती है। आप जब ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, तो आपकी सक्सेस जो है वो करीब आप उसके पहुंच जाते हैं। देखिए, आप मेरी क्लास में आते हैं, आपको हम 80 प्लस एश्योर करते हैं, लेकिन 90 प्लस मार्क्स जब आपके आएंगे, उसके अंदर आपकी तरफ से एक एक्स्ट्रा स्टेप उठाया जाता है, और जब वो एक्स्ट्रा स्टेप आप उठाते हैं तो ज़रूर आपको कामयाबी मिलती है। सो मैं आपको बताता हूं कि ऐसे ही कैसे होगा। ये देखिए, ये आपके पास AR कर्व और ये हाफ डिस्टेंस से पास होता हुआ MR कर्व। MR का जो स्लोप होता है वो AR से डबल होता है, याद रखिएगा। तो MR जो है AR और Y एक्सिस के ठीक बीच में से पास होता है, ये बीच में से पास हुआ है। अब ये मेरे पास यहां पर मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। MC ने MR को काटा यहां पर, तो ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं MR का क्या है, MR पॉजिटिव है, MR पॉजिटिव है, पॉजिटिव हिस्से में काट रहे ना, तो जब MR पॉजिटिव होता है बच्चों, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है, ग्रेटर देन 1। याद होगा आपको वो रिलेशनशिप, MR इज इक्वल टू AR ED माइनस 1 अपॉन ED, है ना। तो जब MR पॉजिटिव होता है तब इलास्टिसिटी होती है 1 से बड़ी। तो इलास्टिसिटी जब 1 से बड़ी होती है तो प्राइस और एक्सपेंडिचर में होता है इनवर्स रिलेशनशिप, होता है कि नहीं। तो अभी देखिए, प्राइस और एक्सपेंडिचर आर डायरेक्टली रिलेटेड, नो। प्राइस एंड एक्सपेंडिचर आर नॉट रिलेटेड, ये भी गलत हो गया। प्राइस एंड एक्सपेंडिचर आर इनवर्सली रिलेटेड, सी इज द आंसर। तो क्वेश्चन को कहां घुमा करके कहां तक पहुंचा दिया। आगे चलते हैं, इसको मैं मिटाऊंगा, रब करूंगा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। When consumer is in equilibrium, MRS XY is 2.5, price of Y is 16, then what will be the price of X? देखो, जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की ये कंडीशन है, MRS XY is equal to PX अपॉन में PY। अब MRS XY आपको दिया है 2.5 और PX आपको फाइंड आउट करना है और PY आपको दिया है 16। तो PX की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.5 से, तो ये हो जाएगा 32 और 8 40। 40 इज द आंसर, B इज द आंसर। सिंपल। नेक्स्ट इन द लाइन, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। गिवन टोटल कॉस्ट फंक्शन है मेरे पास ये, फाइंड आउट मार्जिनल कॉस्ट एट द आउटपुट Q इज इक्वल टू 5। मेरे को मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए मेरे पास यहां पर टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया है, तो मार्जिनल कॉस्ट होता है व्हेन यू डिफरेंशिएट टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट यू विल गेट द मार्जिनल कॉस्ट। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया 10Q, ये हो गया 20, ठीक, ये हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। MC फंक्शन आ गया। अब उसने आउटपुट आपको कितना दिया हुआ है, आउटपुट दिया हुआ है 5 और ये है तो हो गया 50 प्लस 20 इज इक्वल टू 70। तो वी हैव D ऑप्शन विद अस, 70 इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। गिवन द प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू 2K1/3 L की पावर 2/3, find output level when 8 unit of capital and 27 unit of labor is employed। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करना है इसको जरा ध्यान से देखिए। तो आपको क्या निकालना, आउटपुट निकालना है। आपको K की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8, तो ये हो गया 8 के पावर 1/3 और लेबर कितना दिया हुआ आपको 27 यूनिट, तो इसकी पावर कितनी है 2/3। अब आप इसका ये हो गया 3 1/3 और ये हो गया आपका 3 2/3, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया।
तो ये हो गया 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3, तो ये हो गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। तो आंसर हो गया मेरे पास 36। A is the answer. Simple. Next in the line we have another question with us. Under monopolistic competition, Lagrange equilibrium of output arrived when. Lagrange equilibrium कहाँ पर होता है? ये आपका monopolistic competition का डायग्राम देखो। ये है मेरे पास AR कर्व और ये मेरे पास MR कर्व और ये मेरे पास है Lagrange एवरेज कॉस्ट कर्व। अब इसके मिनिमम पॉइंट पर काटता हुआ ये जाता है, ये मेरा इक्विलिब्रियम आउटपुट है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर LAC राइज कर रहा है क्या? नहीं। LAC तो फॉल कर रहा है। MC मिनिमम है क्या? नहीं। MC इज ग्रेटर देन MC। MC बड़ा है क्या AC से? नहीं। MC तो छोटा है, तो LAC फॉल कर रहा है। यस, D इज द आंसर। नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है और मैं इसको रब करूंगा, मेरे पास जगह कम है। इफ द फैक्टर आर इम्परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी, अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है तो आइसोक्वेंट कैसा होगा? देखो, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में और फैक्टर्स के केस में आइसोक्वेंट होता है इस तरीके का एल शेप, और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। तो जवाब क्या होगा? सी, एल शेप्ड। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन थे ना। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। आप इसी तरीके से आगे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और कॉम्बैट देना मत भूलिएगा। कल कॉम्बैट है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड नाइट।